हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित बसीन हियर। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर बीएससी नर्सिंग को क्वालिफाई करने के लिए हमें नीट के अंदर मैक्सिमम कितने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स पे हम बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली उनका ये क्वेश्चन था कि हमें नीट के अंदर कितने मार्क्स आने चाहिए हमारे कि हम एक अच्छे कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है हम एडमिशन ले पाए, हमें गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन मिल जाए। तो हमें नीट में कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें एक अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाए। इसके साथ साथ कुछ और बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या सर बीएससी नर्सिंग करने का फ़ायदा है या बीएससी नर्सिंग करने की कुछ फ़ायदा है, उसकी डिमांड है, आजकल हमें अच्छी सैलरी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो उनका मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। जी हाँ, आज के टाइम पे बीएससी नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पहले उनका एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देते हैं। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग की आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस टाइम पे इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इवन नॉट इंडिया, फॉरेन में भी इसकी ज़्यादा जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इवन अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है तो आपको डायरेक्ट फॉरेन कंट्री से भी अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल रहे हैं कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की डिमांड दोनों साइड है। पहले इंडिया में भी होती थी, अब इंडिया के साथ साथ फॉरेन में भी इसकी डिमांड जो बढ़ चुकी है। फॉरेन में सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिल रही है, ऐसा नहीं कि आपको लो वेज पे या लो सैलरी पे लेके जा रहे हैं। नो, सैलरी आपको अच्छी खासी मिल रही है। इवन इंडिया में भी इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप अच्छे से बीएससी नर्सिंग अपनी कंप्लीट करते हो, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो, तो वो सब बात का फर्दर प्रोसीजर है। मतलब कहने का मतलब ये है, इस टाइम पे बीएससी नर्सिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। इवन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से आजकल तो लड़के भी बीएससी नर्सिंग करने लगे हैं। पहले लड़के कम करते थे, लेकिन आजकल तो जो है लड़के भी बीएससी नर्सिंग करने लगे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई और इसके अंदर सैलरी पैकेज वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिलने लग गया है। अब बात करते हैं नीट के अंदर कि हम गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नीट के थ्रू हमें कितने मार्क्स लेने चाहिए कि हमें जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाए। तो बच्चों, बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई करने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन लेनी पड़ेगी, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये सब कुछ कैटेगरी पर डिपेंड करता है। तो कैटेगरी वाइज जो है आपको जो है मार्क्स जो है आपके डिपेंड होते हैं। कट ऑफ लिस्ट आप कह सकते हो, कट ऑफ लिस्ट बनती है कैटेगरी के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल वालों की। जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस अगर आपके आते हैं तो आपने 350 स्कोर से प्लस का जो है अपना टारगेट रखना है। अगर आपके टारगेट 350 प्लस से ऊपर, प्लस माइनस 10-20 हो सकते हैं, लेकिन 350 का आप टारगेट रख के चलो कि 350 जो स्कोर आपको अचीव करने अपने नीट के अंदर, जनरल वालों को और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को। तब आपको इजीली बीएससी नर्सिंग के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आराम से, आसानी से जो है एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन आपको मिल जाएगी। और इसके साथ बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी वाले को। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी। अब ओबीसी वाले सोच रहे होंगे कि हमें कितना चाहिए। ओबीसी वाले भी यही सेम टारगेट रख के अचीव चले। ओबीसी और जनरल वालों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या अपना कह लो 25 नंबर का फर्क होता है। 10 से लेके 25, मतलब मिनिमम वेटेज जो है इनकी, इसमें से माइनस कर लो, मतलब अपना कह लो 340 मैक्सिमम होने चाहिए होते हैं, 365। ये जनरल ओबीसी वाले के लिए होता है। तो मैं अभी उनको यही नसीहत दूंगा, एडवाइस दूंगा कि ओबीसी वाले भी 350 प्लस का ही टारगेट जो है अपना लेके चले नीट के अंदर स्कोर करने का। 350 स्कोर अगर आप आते हो तो एक आप कंफर्टेबल जोन के अंदर चले जाओगे, आपको आराम से बीएससी नर्सिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगी। फिर आपको ये नहीं होगा कि मेरे 2-4 नंबर अगर ऊपर नीचे होते चलो उतना तो चल जाएगा, लेकिन अगर इससे कम ज़्यादा होते हैं तब आपको थोड़ी बहुत जो दिक्कत है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो आपने 350 प्लस स्कोर का टारगेट रखना है, जनरल वालों ने भी, ईडब्ल्यूएस वालों ने और ओबीसी वालों ने भी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास आती है, एससी कैटेगरी को लेकर हम बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी को कितना स्कोर जो है अपना कंडक्ट करना पड़ेगा। एससी कैटेगरी को 250 प्लस स्कोर का टारगेट रखना पड़ेगा। अगर वो 250 स्कोर कंडक्ट करते हैं तब उनको बीएससी की जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नर्सिंग के लिए आराम से, आसानी से एडमिशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसटी को लेकर। एसटी वालों को जो टारगेट रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा 200 प्लस का। अगर वो इतना स्कोर करते हैं तब उन्हें जाके आराम से जो है एडमिशन मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो ये था हमारे पास जनरल वाइज। और चीज़ें भी बता देता हूँ इसके साथ साथ आपके लिए क्या जरूरी है। जनरल कैटेगरी और ईएसडब्ल्यू कैटेगरी के लिए आपको टारगेट रखना है 350 का, और ओबीसी को भी सेम टारगेट रखना है 350 का। इनका प्लस माइनस 10 चल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो ये एडवाइस दूंगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों सेम टारगेट रख के चले 350 प्लस का। और एससी कैटेगरी के लिए आपको जो टारगेट रखना है डेट इज 250 प्लस, और एसटी वालों को जो टारगेट रखना है 200 प्लस का टारगेट रखना है। अगर आप इतने के नियर अबाउट पहुंच जाते हो तो आपको आराम से बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगी।
अब बात कर लेते हैं हैंडीकैप्ड, जो बच्चे हैंडीकैप्ड है, जैसे मेरे पास है जनरल हैंडीकैप्ड। अगर जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं लेकिन वो हैंडीकैप्ड है, तो उनका जो स्कोर है, उनको कितना टारगेट अपना अचीव करना पड़ेगा, तो उनको भी 200 प्लस का जो टारगेट है वो अपना लेके चलना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। और एससी और एसटी के लिए बात कर लेते हैं। एससी और एसटी, अगर आप हैंडीकैप्ड हो, हैंडीकैप्ड और एससी और एसटी के लिए आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, यानी कि आपको सिर्फ जस्ट जो है एग्जाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, क्लियर कर जाते हो, आराम से आपको जो है एडमिशन मिल जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैंडीकैप्ड हो तो आपको 200 प्लस का जो है टारगेट रखना है। और अगर आप एससी और एसटी के हैंडीकैप्ड से बिलोंग करते हो तो आपको जो सिर्फ जस्ट क्वालिफाई है, सिर्फ अपना एग्जाम जो है क्लियर आउट होना चाहिए, आपको आराम से जो है एडमिशन मिल जाएगी बीएससी नर्सिंग के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, मतलब अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले। देखो बच्चे, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर आपकी एडमिशन लोगे तो आपकी जो फीस रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जो आपकी फीस रहेगी वो आपकी रहेगी 25,000 से लेके 40,000 के अंदर अराउंड। अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपकी फीस रहने वाली है 25,000 से लेके 40,000 तक। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लोगे तो प्राइवेट कॉलेज की जो एडमिशन फीस रहने वाली वो काफ़ी ज़्यादा होती है। प्राइवेट के लिए आपको जो पे करने पड़ सकते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे 50,000 से लेके 1 लाख रुपीस तक। और डिपेंड करता है कॉलेज प्राइवेट कैसा है, कितनी कितनी डिमांड होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फीस आपको 25,000 से लेकर 40,000 तक आप पे कर सकते हो। और वही प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक आपकी फीस जो है वो जा सकती है। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और आपकी क्लियर आउट कर देता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आप कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जो नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं, उससे आपकी थोड़ी बहुत ही फीस लेस हो सकती है या थोड़ी बहुत ही फीस जा भी सकती है ज़्यादा, वो डिपेंड करता है। जैसे कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं उनका मानना है कि अपने जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो मान लो जैसे आपके नंबर आते हैं 180 आ गए या 200 आ गए, इसके समथिंग अराउंड रह जाते हैं, तो कुछ प्राइवेट कॉलेज इतने में भी आपको एडमिशन दे देते हैं प्राइवेट कॉलेज, लेकिन उनकी फीस इतनी ही रहेगी। कुछ समथिंग 10-20 हज़ार वो लेस कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं, बट ये है कि आपको एडमिशन मिल जाएगी। और एक प्रोसेस इसके थ्रू और बता देता हूँ कि बीएससी नर्सिंग अगर आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, विदाउट नीट करना चाहते तो विदाउट नीट भी हो जाती है। अगर आप विदाउट नीट बीएससी नर्सिंग करना चाहते तो विदाउट नीट भी हो सकती है। उसका प्रोसेस क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कितनी फीस, कितना खर्चा आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अलग से वीडियो बनाई है। विदाउट नीट अगर जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, इस झंझट में नहीं पढ़ना नीट के चक्कर में, तो वो वाली वीडियो देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा।